दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया और मैं हूं अरुण सिद्धार्थ। आज मैं फिर हाजिर हूं नए प्रश्नों को लेकर और प्रश्न ये है कह रहा है कि निम्नलिखित घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक क्या होगा। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं, क्योंकि इसमें इकाई का अंक पूछ रहा है तो इकाई का अंक होता क्या है इसको हम जान लेते हैं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया है 1570, ये हो जाएगा 1570, इसकी पावर है 67। ये पूछ रहा है इकाई का अंक क्या होगा। इसमें अगर अभी देखा जाए, इसमें 1570 में ये जीरो क्या है, इकाई का अंक है। क्या है? जीरो इकाई का अंक है। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या में इकाई का अंक दाहिने तरफ से पढ़ा जाता है। तो इस संख्या में दाहिने तरफ देख रहे हैं जीरो है। जो पहले संख्या होता है वो चाहे जीरो हो, 1 2 3 चाहे जो भी हो, वह पहली संख्या जो होती है वह इकाई का अंक पढ़ा जाता है। इसके बाद दहाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरीके से पढ़ा जाता है। तो लेकिन ये क्या किसके रूप में है? एक घात के रूप में है, एक पावर के रूप में है। तो अभी यहाँ जीरो तो है, लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कुछ और आ जाए। तो जैसे अभी आपको ये कहा जाए, जैसे यहाँ कहा जाए 25 की पावर कितना है, यहाँ 2 है। अब 25 की पावर 2, अब ये आपसे ये पूछा जाए कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 25 गुणे यहाँ 25 लिखेंगे और ये बराबर आपको होता है 625 होता है। अब लास्ट में देख रहे हैं, अब ये 25 था, अब 625 आया है, लेकिन लास्ट में इकाई का अंक यहाँ कितना है? 5 ही है। तो आप कह देंगे इसमें इकाई का अंक कितना है? 5 ही है। चलिए अब देखिए इकाई के अंक में कौन कौन से अंक आते हैं, कौन कौन से नंबर आते हैं, पहले उसको देख लीजिए। अगर ये देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस 0 से लेकर 9 तक, इसी में से कोई एक अंक आपके इकाई के अंक में आएगा। अब 0 से लेकर हम कह रहे हैं कि 0 से लेकर कहाँ तक? 9 तक, यानी 10 नंबर है। इसी में से कोई एक संख्या आ सकता है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने वाली है, अगर 0 1 5 6 इन संख्याओं में से, किसमें से? 0 1 5 6 इन संख्याओं में से किसी भी घातांकीय संख्या के लास्ट में अगर आ जाता है कोई भी एक नंबर, इन्हीं संख्याओं में से 4 संख्याएं हैं और इन्हीं में से कोई भी किसी भी घातांकीय संख्या के लास्ट में आ जाता है। जैसे यहाँ कहा गया है कि 1570 की पावर यहाँ कितना है? 67। अब देख रहे हैं यहाँ इकाई का जो अंक है वह कितना है? 0 है। तो आप सीधा कह देंगे कि उसका इकाई का अंक सॉल्व करने के बाद भी क्या होगा? 0 ही होगा। तो इसका आंसर इस तरीके से कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर से आप समझ लीजिए, यदि किसी भी संख्या के लास्ट में, वो चाहे घातांकी हो, घातांकी संख्या की बात कर रहे हैं, घातांकी संख्या के लास्ट में कितना हो, चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, 5 हो या 6 हो, तो आप उसको बिना सॉल्व किए कह सकते हैं कि उसका इकाई का अंक होगा कितना होगा? 0 होगा, वही संख्या होगी। तो यहाँ देख रहे हैं 0 है, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा, बिना सॉल्व किए कह सकते हैं। और इस तरीके से अगर हम यहाँ देखें तो डी वाला क्या है? मैच कर रहा है। इसका आंसर ये इस तरीके से होगा। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें 781 कह रहा है। ये है 781 और इसकी पावर कितना दिया गया है? 80 दिया गया है। देखिए जब इन संख्याओं में से कोई भी संख्या आपको मिलती है तो पावर चाहे जितना लगा हो, 80 लगा हो, 800 लगा हो, 8000 लगा हो, कोई भी संख्या लगी हो, तो आपको सॉल्व करने की यहाँ जरूरत नहीं है। आप देख कर ही बता देंगे कि वह इकाई का अंक कितना होगा इस संख्या में, यानी उस संख्या में जो इकाई का अंक होगा वही संख्या होगी जो इसमें दिया गया है। यानी इन संख्याओं में से कोई भी संख्या अगर आपको मिल जाती है लास्ट में, तो आप कह देंगे वही उसका क्या है? इकाई का अंक है, या वही उसका आंसर है। और इस तरीके से यहाँ देखें, ये एक यहाँ दिया गया है तो इसका इकाई का अंक 1 हो जाएगा, और इस तरीके से यहाँ देखें तो क्या है? ये वाला मैच कर रहा है, इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, चलिए ये तो हो गया दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है 2925। अब 2925 हम यहाँ देख लीजिए, यहाँ 2900 यहाँ 25 है और इसकी पावर कितनी है? 65 है। तो आप यहाँ 65 लिख दीजिए। क्या देख रहे हैं आप? इसमें फिर देखेंगे कि यहाँ लास्ट में कितना मिल रहा है? 5 मिल रहा है। तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप कह देंगे कि इसका इकाई का अंक कितना होगा? 5 होगा। और ये इस तरीके से क्या है? ए वाला मैच कर रहा है, उसका आंसर ए में दिया गया है। ठीक है, ये इस तरीके से क्या है? तीसरा भी क्वेश्चन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ चौथा दिया गया है, कह रहा है 1246। चलिए अब देखिए 1246 ये हो जाएगा आपका 1246 और इसकी पावर कितनी दी गई है? 85 दिया गया है। अब 85 दिया गया हो या 850 दिया गया हो, 8500 दिया गया हो, 85,000 दिया गया हो, आपको उससे नहीं मतलब है। आपको लास्ट में
कितना मिलना चाहिए, या तो 0 मिले, 1 मिले, 5 मिले या 6 मिले, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं उसका इकाई का अंक उतना ही होगा। अब इसमें से आपको 6 मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, इकाई का अंक कितना होगा, 6 ही होगा। और इस तरीके से इसका आंसर क्या हो गया, 6 हो गया। और यहाँ देखिए ये ए वाला ही मैच कर रहा है, तो इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम यहाँ 5वां देखते हैं। 5वां दिया गया है 952, यहाँ 952 है और इसकी पावर कितनी दी है, 67 दिया गया है। अब आप देखेंगे ध्यान से, अब इन संख्याओं के अलावा जो संख्याएं होती हैं, अगर ये कहा जाए 0, 1 और 5, 6 को अगर छोड़ दिया जाए, इसके बाद यदि आपको कोई नंबर मिलता है किसी भी घातांक की संख्या में, घातांक मतलब जिसकी पावर दी गई हो, तो यहाँ पावर लगा है और उसमें देख रहे हैं 2 लगा है, ना तो 1 मिला है आपको, ना 0 मिला है, ना 5 मिला है और ना ही 6 मिला है। तो क्या करते हैं ये, अब इस रूल से ये नहीं आएगा, अब इसके लिए दूसरा रूल लगता है। क्या इस कैसे लगता है, क्या होता है, देखिए जितना पावर दिया, अगर इन संख्याओं में से कोई संख्या आपको नहीं मिली है लास्ट में उसके किसी भी घातांक की संख्या में, तो क्या करेंगे, जितना उस संख्या की पावर दी गई, जैसे यहाँ दिया गया है 67, ठीक है। अब क्या करते हैं, 67 में से हम एक, मतलब किसी भी जो भी घात होता है उस घात में से हम क्या करते हैं, उस पावर में से हम एक माइनस कर देते हैं, जितना आता है। जैसे आपने 67 में से आपने ये 1 माइनस किया, यहाँ 66 आया। अब जितना वो पावर मतलब जितना आता है घटाने के बाद, अब क्या करते हैं, उसको हम 4 से भाग दे देते हैं, इसी संख्या को जो घटाने के बाद मिली है। तो अब इसको 4 से भाग देंगे तो देखिए 4 1 के 4, यहाँ 4 हो जाएगा, और 6 में से आप 4 घटाएंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, इस 6 को यहाँ उतार लीजिए, 26 हो गया। 4 6 24 होता है, फिर आप यहाँ पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 6, 4 6 यहाँ 24, और 26 में से अगर आप 24 घटाएंगे तो आपको यहाँ 2 मिलेगा। चलिए, इतना करने के बाद जब आप माइनस करेंगे, जो संख्या आएगी उसको 4 से भाग देंगे, भाग देने के बाद जो आपके पास रिमाइंडर बचता है, जो यहाँ शेष बचता है, आप उसमें वही ऐड कर देंगे जितना आपने माइनस किया है। कितना आपने माइनस किया है, 1 माइनस किया है, तो यहाँ क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे, मतलब यहाँ जोड़ देंगे, ये हो जाएगा कितना, यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यही जो 3 आया है, जो इतना करने के बाद मिलता है लास्ट में, इसी को यहाँ जो दी गई संख्या है लास्ट में, घातांकी वाली संख्या का क्या करते हैं, पावर बना देते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं 2 दिया गया है, अब हम 2 की पावर क्या है लिख देंगे, यही संख्या इसको हम पावर बना देंगे, और यहाँ हो जाएगा 3, तो 2 की पावर 3, इसका मतलब हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, और ये बराबर कितना होता है, 8 होता है। इसका मतलब देख रहे हैं, जो यहाँ आपको 8 मिला है वही उस संख्या क्या होगा, इकाई का अंक होगा। और इस तरीके से यहाँ देखें तो इकाई का अंक यहाँ आपको क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है, और ये डी वाला मैच कर रहा है, तो इसका आंसर ये हो गया। इसको इसी तरीके से करते हैं। फिर क्या करते हैं, सबसे पहले ध्यान देंगे, यदि किसी भी घातांक की संख्या में इन नंबरों के अलावा कोई और नंबर मिलता है तो क्या करते हैं, उसकी घात में से 1 माइनस कर देते हैं, माइनस करने के बाद जो भी आता है उसको हम 4 से भाग देते हैं, भाग देने के बाद जो हमें रिमाइंडर मिलता है, शेष मिलता है, उसको क्या करते हैं, उसमें 1 जोड़ करके जो दी गई संख्या में जो इकाई का अंक है, हम उसी को क्या करते हैं, उसका हम पावर बना देते हैं। इसके बाद सॉल्व करने के बाद जो भी नंबर आता है वही क्या होता है, उसका इकाई का अंक होता है। चलिए, ये तो हुआ आपका 5वां क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ 6ठा क्वेश्चन क्या दिया गया है। अब ये कह रहा है कि 2113 की पावर 110। चलिए, 2000 यहाँ 113 है और इसकी पावर 110 है। कह रहा है इसमें इकाई का अंक क्या होगा, क्योंकि देख रहे हैं इसमें से कोई आपको नंबर नहीं मिल रहा है, यहाँ 3 मिल रहा है, तो इसको क्या करेंगे, 110 मतलब उसके पावर में से आप 1 माइनस करेंगे। आप यहाँ 110 में से आप -1 कर देंगे, आपको मिलेगा 109 मिलेगा। ठीक है, अब क्या करिए, अब 109 को आप भाग दे दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 100, यहाँ 9 और भागे कितना, 4 हो जाएगा। देखिए 4 दूनी 8 होता है, आप यहाँ 8 रखेंगे और 10 में से 8 माइनस कर देंगे, तो इस तरीके से यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 29 हो जाएगा, ये 9 आपने उतार लिया। अब 4 7 28 होता है, आप 28 यहाँ लिख दीजिए, 4 7 28 हो गया। अब 29 में से आप 28 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो आपने ये घटाया है यही आप ये जोड़ दीजिए, तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कितना हो गया, यहाँ 2 हो गया। अब इसी 2 को, ठीक है, इसी 2 को क्या करेंगे, जो यहाँ दिया गया है, क्या दिया गया है, 3, इकाई का स्थान पे कितना दिया गया है, 3। अब हम इसी की पावर इतना हम कर देंगे, कितना, 2, यानी 3 की पावर कितना लिख देंगे, यहाँ 2, और 3 की पावर 2 मतलब 3 गुणे यहाँ 3, और बराबर कितना होता है, 9। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये संख्या है, अब इसमें जब आप सॉल्व करेंगे तब वह इकाई का अंक कितना होगा, 9 होगा। और इस तरीके से यहाँ अगर हम देखें
तो ये क्या है, पहला वाला मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से सॉल्व होता है। हमें लगता है कि आपको समझ में आया होगा। क्या करते हैं, जब कि इन संख्याओं में से कोई भी संख्या नहीं मिलती है तो हम क्या करते हैं, जो भी घात दिया रहता है, जो भी पावर दिया रहता है, उस पावर में से -1 करते हैं। इसके बाद जो आता है, जैसे हमने इसमें 110 में से 1 किया, 109 आया, और 109 को क्या करते हैं, जो भी संख्या आती है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। भाग देने के बाद जो भी आपके पास रिमाइंडर आता है, उस रिमाइंडर में मतलब शेष में 1 जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद जो दी गई संख्या है, लास्ट में जो इकाई अंक होता है, उसी को हम क्या करते हैं, उसका पावर बना देते हैं। जैसे यहाँ 3 दिया गया है और 3 की पावर हमने कितना बना दिया, जितना यहाँ आया है, 2 आया है, 3 पावर 2 कर दिया, और क्या मिला हमको, 9 मिला। इस तरीके से ये होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ 7वां दिया गया है। देखिए यहाँ थोड़ा सा यहाँ दिया 1237। आप यहाँ लिखेंगे 1200, यहाँ 37 है, और इसकी पावर कितना है, 28 है, और फिर यहाँ गुणा लिखा है 1500, यहाँ लिखा है 43 लिखा है, और इसकी पावर कितना है, 48 लिखा है। यहाँ गुणा लिख रहा है। अब आपको ज़्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले इसकी पावर लगा, मतलब निकाल लीजिए इकाई का अंक, और इसका भी इकाई का अंक निकाल लीजिए, और दोनों क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद जो आता है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आता है। चलिए, इसमें देख रहे हैं यहाँ 7 दिया गया है, यहाँ 3 दिया गया है, मतलब क्या है, इसमें पावर को माइनस करना होगा। तो अगर हम देखिए, तो यहाँ अगर हम ये कहें, ये 28 जो दिया गया है, यानी 28 माइनस हम 1 करेंगे, आपको 27 मिलेगा। अब इस 27 को आप 4 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो देखिए, हम 4 से भाग देंगे तो 4 6 24, यानी 6 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ हो जाएगा 24, और 27 में 24 घटाएंगे, आपको 3 मिलेगा। ठीक है, अब तो भाग जाएगा नहीं, इसलिए ए वाला यहाँ 1 जोड़ दीजिए, आपको मिला कितना, 4। अब देख रहे हैं यहाँ 7 है, और 7 की पावर क्या करेंगे आप, 4 कर देंगे। तो आप यहाँ 7 की पावर कितना कर देंगे, 4, और यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है, बीच में मल्टीप्लाई लगा दीजिए। चलिए, यहाँ हो जाएगा 48 है, 48 में से आप 1 माइनस करेंगे, आपको मिलेगा यहाँ 47। अब 47 को आप 4 से भाग कर देंगे। देखिए, 4 के यहाँ 4 हो जाएगा, 4 में से 4 घटाएंगे 0 हो जाएगा, यहाँ 7 उतारिए, फिर यहाँ 4 के 4 हो जाएगा, और यहाँ घटाएंगे तो आपको 3 मिल जाएगा। अब क्योंकि 4 से भाग यहाँ जाएगा नहीं, अब आप 1 यही जोड़ दीजिए, तो 3 1 यहाँ हो जाएगा 4, और इस तरीके से हो जाएगा 4। अब इस 4 को क्या करेंगे, यहाँ 3 की क्या है, पावर बना देंगे, तो यहाँ 3 पावर कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए, इसको आप ले सकते हैं 49 गुणे 49, मतलब 7 का गुणा 4 बार, तो 2 बार हम 7 को ले लेते हैं, 7 7 49, 7 7 49, और यहाँ हो जाएगा 81, क्योंकि 3 की पावर 4 करेंगे, 3 का गुणा जब 4 बार करेंगे तो कितना आता है, 81 आता है। अब देखिए, यहाँ इकाई अंक, यहाँ इकाई अंक, यहाँ इकाई अंक। अब क्या करते हैं कि हमें सभी अंकों में तो मल्टीप्लाई करना नहीं है, सिर्फ इकाई का अंक इकाई में करना है। जैसे ये कहा जाए 9 9 81, यानी आपने इसका मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 81 आया है। किसका, इसमें इतना किया, 81 आया है। अब देख रहे हैं, जो ये लास्ट में 81, मतलब क्या है, 81 की एक इकाई का अंक कितना है, 1 है। अब हम इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 का मल्टीप्लाई हम आगे वाली संख्या में करेंगे, तो 1 1 के 1, तो बराबर कितना मिला हमको, 1 मिला। यही क्या हो गया, इसका इकाई अंक हो गया। और इस तरीके से क्या है, अगर यहाँ देखें तो ये ए वाला क्या है, मैच कर रहा है। तो ये इस तरीके से होता है। इसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे, और ये आसान है, एक बार प्रैक्टिस करेंगे, आसानी से आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज बस इतना ही, और मिलते हैं आपको नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।